Hello guys, राधे राधे, जय श्री कृष्णा टू ऑल। दिस साइड रूबी त्यागी। आई वार्मली वेलकम एवरीवन टू द साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन। कौन है? स्टैलिन, एम के स्टैलिन। एम के स्टैलिन के बारे में देखेंगे। ये काफी दिनों से काफी चर्चाओं में बना हुआ है और डेली द हिंदू के न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल जरूर होता है। जैसे कि पहले तीन भाषाई जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, उस पे चर्चा थी कि क्या किया गया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो तमिलनाडु है उसमें हिंदी भाषा को भी लागू किया जाए। इसमें भी ये सुर्खियों में बना हुआ था क्योंकि उन्होंने डिनाई किया था कि हम हिंदी भाषा को मान्यता नहीं देंगे। इसके बाद अभी जब जीएसटी लागू हुआ है तो फिर से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप देखते होंगे कि केंद्र और राज्य की जो गवर्नमेंट होती है उनमें हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है, कोई ना कोई लड़ाइयाँ होती रहती हैं, किसी ना किसी चीज़ पर एलिगेशन लगते रहते हैं। क्योंकि अगर राज्य और केंद्र में एक ही गवर्नमेंट हो, जैसे कि बीजेपी की अगर केंद्र में सरकार है और यूपी में भी केंद्र की ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो कोई विवाद नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फंड्स भी अच्छे से दिए जाते हैं, सब चीजें अच्छे से की जाती हैं। लेकिन इससे अलग अगर कोई अपोजिशन पार्टी का अदर स्टेट में सरकार है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ना तो अच्छे से फंड्स दिए जाते हैं, ना ही उनकी डिमांड को अच्छे से पूरा किया जाता है। कुछ फंड्स दिए जाते हैं और अपनी मनमानी होती है, केंद्र का मन करता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते, क्योंकि वो ज्यादा तो उसी स्टेट में करेंगे जिसमें उनकी सरकार होगी। तो ये विवाद काफी लंबे टाइम से चलते ही आ रहे हैं, कितने आयोग भी आए इसी के लिए। तो फिर से अब एम के स्टैलिन की भी यही डिमांड है कि जो जीएसटी कलेक्शन है या फिर जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम जो है सबसे ज्यादा देते हैं, अधिकांश हम देते हैं जीएसटी और जो हमारा कलेक्शन होता है, लेकिन इसके बाद में जो फंड्स आते हैं उसमें हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उसमें हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हम अच्छे से फंड्स नहीं दिए जाते हैं और ऊपर से हमारे ऊपर 3 लैंग्वेज का फंडा भी है, जो लैंग्वेज है उसे भी थोपा जा रहा है, उसे भी बनाया जा रहा है। अच्छा, हिंदी को क्यों तमिलनाडु में लागू करने की बात की जा रही है? क्योंकि जो तमिलनाडु है वहां पे मैक्सिमम तमिल बोली जाती है या फिर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन मैक्सिमम है तमिल वहां पर। अब अगर अदर स्टेट के लोग वहां जाते हैं तो वो एक अलग अलगाव सा अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैक्सिमम जो राज्य हैं उनमें बोली जाती है और मैक्सिमम लोग समझ भी लेते हैं हिंदी को। लेकिन तमिलनाडु में जाकर क्या होता है, साउथ के स्टेट्स में जाकर क्या होता है कि तमिल ना तो हम समझ पाते हैं और ना ही जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो उन्हें समझ पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बनाया गया कि अगर वहां पर हिंदी हो जाए तो वहां पे जो एक अलगाव भाव है वो खत्म हो जाएगा और एक अपनापन सा एहसास होगा। आपकी इस पर क्या राय है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वहां पर हिंदी भाषा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए। अपने जो राय है वो आप जरूर मेंशन करें। आइए देखते हैं स्टैलिन ने क्या कहा है कि केंद्र उचित फंड नहीं देती है, राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। स्टैलिन क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु केंद्र को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों जैसे कि डायरेक्ट टैक्स से काफी राजस्व रेवेन्यू देती है। इसके बावजूद जब फंड्स का बंटवारा होता है तब केंद्र तमिलनाडु को उसका उचित हिस्सा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि केंद्र संक्रिय राजनीतिक मंशा, नैरो पॉलिटिकल मोटिव से काम कर रहा है और इससे फाइनेंस कमीशन की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। आइए थोड़ा और देखते हैं कि स्टैलिन ने एक राष्ट्रीय सेमिनार जो कि नेशनल सेमिनार ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों को मिलकर, इन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर इस पर बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपने अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। तमिलनाडु की तरफ से अन्य राज्यों को भी समितियां बनानी चाहिए और फेडरलिज्म जो हमारा संघवाद को मजबूत करना चाहिए। इससे पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ये विवाद होते रहे हैं, इस पर आयोग भी आए हैं। तो आइए कुछ 1 2 4 आयोग को देख लेते हैं कि इस पर इससे पहले किस किस ने आवाज उठाई। जैसे 1967 में CN अन्नादुराई, तमिलनाडु के जो पहले पूर्व एक्स सीएम थे, ने संविधान की समीक्षा की मांग की थी ताकि राज्यों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने संविधान की समीक्षा की मांग की थी कि संविधान की समीक्षा की जाए कि जो राज्य के अधिकार हैं उन्हें उचित ढंग से बताया जाए, मेंशन किया जाए कि राज्य के ये अधिकार हैं।
इसके बाद 1969 में एम करुणानिधि ने न्यायमूर्ति राज मन्नार समिति गठित की थी, जिसमें उन्होंने संघ राज्य संबंधों की समीक्षा की कि संघ राज्यों की जो संबंध है उनकी समीक्षा की जाए। इसके बाद फिर से एक कमेटी आई जो कि बहुत ही फेमस कमेटी थी, सरकारिया आयोग। 1983 ने भी केंद्र के अत्यधिक केंद्रीकरण के खतरे पर जोर दिया। जो सरकारी आयोग है ये काफी फेमस आयोग है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए रहते हैं कि ये किस सन में आई थी, कौन से ईयर में, तो 1983 में आई थी। क्यों आई थी? तो ये आई थी कि केंद्र पर का जो केंद्रीकरण है वो राज्यों पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी समीक्षा की जाए कि केंद्रीकरण के खतरे पर जोर दिया जाए, कि जो ये केंद्रीकरण हो रहा है इस पर बातचीत की जाए, राज्य की जो एक शक्तियां हैं या फिर उनके जो हक हैं उन्हें अच्छे से बताए जाएं और एक लिखित में इन्हें मेंशन किया जाए। फिर 2007 में एक पंछी आयोग आया। पंछी कमीशन क्या था? जिसने सुझाव दिया कि राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके होनी चाहिए। पंछी कमेटी ने कहा कि जो राज्यपाल हैं उनकी जब नियुक्ति की जाती है तो वो जो वहां पर प्रेजेंट में सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सलाह पर किया जाए, उनसे पूछने के बाद, उनके परामर्श के बाद ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, क्योंकि उन दोनों को ही एक स्टेट में कार्य करना है और जिससे इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री से पूछकर करना चाहिए। क्योंकि अभी जो राज्यपाल बनते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो ये पंछी आयोग ने कहा, कब? 2007 में। तो ये कुछ कमीशन थे जो आए थे। इसके बाद देखते हैं भाषा नीति, स्टालिन के विचार। जो स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु ने हमेशा इसका विरोध किया है और आज अन्य राज्य भी इसके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य मजबूत और आत्मनिर्भर रहेंगे तब तक ही भारत एक मजबूत संघीय देश बना रहेगा। एमके स्टालिन का आरोप है कि केंद्र सरकार फंड्स का बंटवारा निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है और जो फाइनेंस कमीशंस की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है, हिंदी थोपने की भी कोशिश कर रही है। तो ये इनके विवाद हैं जिसपे ये हर रोज द हिंदू के आर्टिकल में बने रहते हैं और इसी पर ये डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है कि हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है। इन्होंने डिनाई किया है कि हम हिंदी भाषा को मान्य नहीं करेंगे। 3 जो ये लैंग्वेज का सर्किल है इसे हम फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद जो जीएसटी कलेक्शन है ये सब हम अच्छी मात्रा में दे रहे हैं, इसके बावजूद हमें फंड्स कम दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें स्टालिन के डिस्प्यूट थे, ये मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हों तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप इसी तरह से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं इन पर आप डिटेल में जानते रहें और जानकारी लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।